हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग बताने वाला हूं, जो मैं अभी यहां पे लाइव प्रोग्राम जो चल रहा था, रामायण का काम चल रहा था, सुंदरकांड का। तो यहां पे जो सेटिंग यहां पे रखी गई थी, स्पीकर को आपने देख लिया किस तरह से लगाए हुए हैं। तो बहुत ही शानदार और जानदार आवाज़ आ रही थी। तो वही सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको वही सेटिंग बताता हूँ जो लाइव में परफेक्ट रहती है। तो वही सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो मिक्सर लगाया गया है वो स्टैंजा का SXR 16 चैनल का मिक्सर यहाँ पे लगाया गया है। तो आप इस मिक्सर को यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मिक्सर लगा है। इसकी सेटिंग बहुत ही कठिन होती है। जो भाई इसको सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपको साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपको प्रोग्राम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो कोई भी भाई जो इसको चला रहे हैं, यदि वो उल्टा सीधा करके कहीं चला रहे हैं या उनको अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं मिल रही, तो आप इस सेटिंग को देख लीजिए। तो इस सेटिंग को देखने के बाद आपका क्वालिटी भी ज़बरदस्त आने लगेगा। और जो भाई मिक्सर को ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी इस सेटिंग को देख के आगे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस ट्रेवल और इसका मास्टर आपने देख लिया, जिस पे SRX 440 दो बॉक्स चल रहे हैं। ये SPF 5000 EM आहूजा का लगा हुआ है। फिर देखिए 250M SSA 250M, ये बहुत ही शानदार और जानदार हॉर्न बजाता है और बहुत ही लॉन्ग लाइफ एम्पलीफायर है, जो आप कम से कम 15 साल और 20 साल तक आसानी से, यदि अंडरलोड चलाएंगे, ओवरलोड नहीं करेंगे, तो आप 15-20 साल तक चला पाएंगे। और यदि आप ओवरलोड करेंगे तो आप मिक्सर को लंबा नहीं चला एम्पलीफायर को लंबा नहीं चला पाएंगे और आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे अपने एम्पलीफायर की सेटिंग, वॉल्यूम वगैरह सब देख लिए कौन कहाँ पे है। इसमें देख लीजिए मैंने गेन को लगभग 30-40% तक खोला हुआ है। इसका हाई देख लीजिए तीनों का, यहाँ पे 3 माइक यूज हो रहे थे, एक मैन का और 2 साथ में गाने वालों का। तो मिड देख लीजिए, यहाँ इसका लो देख लीजिए, जितनी ज़रूरत थी जिसको तो वैसे उनको लो दिया गया है। इसके बाद देख लीजिए ये जो इफेक्ट का वॉल्यूम है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसको नज़दीक से देख लीजिए कहाँ पे ये रखा गया। तो आप बिल्कुल ऐसे ही सेटिंग करना, इस वॉल्यूम को आपको ऐसे ही रखना है। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ जो इको का जो सेटिंग है, जो प्रोग्राम कहाँ पे रखना है, पैरामीटर कहाँ पे रखना है, तो वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वहीं से। ये दोनों आप मैनेज करेंगे तभी आपका सही चलेगा। तो यहाँ पे तीनों माइक यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, फेडर वगैरह, ढोल वगैरह की सारी सेटिंग मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए। अब आ जाते हैं हम इसके कहाँ पे, इको पे। तो इको जो है यहाँ पे प्रोग्राम का जो हमारा वॉल्यूम है उसको 7 पे सेट किया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैंने 7 पे इसको सेट कर दिया है। तो ये 7 है। और इसका जो प्रोग्राम का जो हमारा प्रोग्राम के नीचे पैरामीटर, तो पैरामीटर को आपने देख लिया कहाँ पे इसको सेट किया गया है। तो पैरामीटर को आपको देखना है। इसके बाद aux2 है, इसमें वो ये रिटर्न है। तो इसको आपको कोई मतलब नहीं है इसका। अभी आपको दोनों वॉल्यूम का मतलब रखना है, पहले प्रोग्राम और दूसरा पैरामीटर। तो यहाँ आपको इन दोनों से ही आपको इको की सेटिंग करनी है, जो आपको लाजवाब और ज़बरदस्त सेटिंग मिलेगी। तो ऐसे ही वॉल्यूम रखना है, मैंने आपको नज़दीक से बता दिए हैं, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट। तो आपको ऐसे ही रखना है। और माइक वाला जो इको का वॉल्यूम होता है वो कैसा रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। देख लीजिए ये है। तो इसको कहाँ पे रखा गया है, तो जितने भी माइक आप चला रहे हैं तो सभी को अगर बराबर इको देना है, बराबर दे दीजिए। यदि कोई कम करने के लिए कहता है तो आप यहीं से कम कर दिया करें उसका वॉल्यूम। तो ऐसा किया जाता है। पूरा का पूरा वॉल्यूम सबका कम नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा इको चाहते हैं, कुछ लोग कम इको चाहते हैं। तो अलग अलग सबके लिए इको देना पड़ता है। तो इस तरह से ये सेटिंग आप रखेंगे वोकल के लिए। तो वोकल के माइक का मैंने आपको सेटिंग बता दिया है। इसके बाद में ये ढोलक का लगा है, ये जो यहाँ पे आ जाइए, ये ढोलक वाला है। तो ढोलक में ये आप दिख रहे हैं दोनों, ये ब्लू वाला जो लगा है, ब्लू वाला जो हमारा है यह ट्रेवल का। तो ट्रेवल की वॉल्यूम आप देख लीजिए, जिसपे चांटी ढोलक की बज रही है। तो इस तरह से वॉल्यूम की सेटिंग आपने इसमें देख ली है। इसके बाद में ये वाला है हमारा बेस। तो बेस का सेक्शन ये देखिए, बेस को ज़्यादा खोला गया है, आप देख लीजिए कितना खोलना है। अब इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करेंगे तो आपकी क्वालिटी बिगड़ सकती है। इसलिए वॉल्यूम जो मैंने आपको सेटिंग यहाँ पे बताई है वही सेटिंग रखना है। बेस पे आपको थोड़ा गेन ज़्यादा देना पड़ेगा, इस मिक्सर में गेन ज़्यादा, क्योंकि सभी मिक्सर की सेटिंग अलग अलग होती है। किसी में कम देना पड़ता, किसी में बंद रखना पड़ता। तो ये चलाने के बाद देख लें कि हमको कैसा करना पड़ रहा है, तो आप वैसा करके उसको मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ फिक्स नहीं होती है कि ये ऐसा कर दिया तो हो गया। सबकी सेटिंग अलग अलग होती है, सभी मिक्सर की सेटिंग अलग अलग होती है। तो उस प्रकार से आप अच्छी सेटिंग रख के चलाओगे, अच्छी सेटिंग करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। बहुत ही लाजवाब सिस्टम चलेगा। तो इस वीडियो में मैंने
आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इसका ध्यान रखना अच्छे से। यदि आप इस प्रकार से सेटिंग रख के चलाओगे तो आपको ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।